चलो चलो जल्दी चलो। सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आगे बैठो ताकि एक एक बच्चे आपकी समझ में। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग बच्चों का असल प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबको मनुष्य मंदिर में रह रहा, लेकिन हमने आपने इसको आज तक न निकाल पाया, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण कर पाया, और ये मन बराबर मनमानी किया करता है। जब जैसी इच्छा इसके अंदर उठती है, भोगों की, वासनाओं की, तो आपके शरीर को साफ कर लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते, और तुम्हारे अंदर बैठा शरीर, और तुम कहते ये खराब, वो खराब, पड़ोसी खराब, ये वो, ये कभी नहीं कहते कि हमारा मन ही खराब है। ये खराबी क्यों सोचता है? ये खराब और बुराइयों की तरफ क्यों जाता है? ये अच्छाई को क्यों नहीं पकड़ता? लेकिन जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने इस मन को पकड़ा और कहा ये मन 3 तरीकों से ठीक होगा। वो तरीके कौन है? सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते अपनाओ। मन को एकाग्र नियंत्रण में रखने के लिए 3 तरीके, और कलयुग में संतों ने 3 तरीके आपको बताए। कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए इन 750 वर्षों में, और सब ने एक ही रास्ता बताया। सबने सूरज सदयोग, नाम योग साधा, यानी जीवात्मा नाम को कैसे पकड़ेगी, नाम को कौन पकड़ाएगा, कौन इसको सतलोक सचखंड पहुंचाएगा। आपको ये जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि ऋषि मुनि योगी महर्षि ये अवतारी शक्तियां तो देश समाज के सुधार के लिए है, लेकिन संत महापुरुष देश समाज का सुधार भी करते हैं और जीवात्मा का उद्धार भी करते हैं। ये दोनों काम करने आए। इसलिए बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने जो आपको 10 जुलाई 1952 से और 2012 आपको मथुरा में सुनाया, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन नहीं। 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 10 वर्ष मथुरा में आपको सुनाया, जब आया चिताया, होश में ला के खड़ा किया, माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान बताई, और कहा बच्चा 3 बातें सदैव याद रखना। पहला, किसी की निंदा न करना, न सुनना, नहीं उसके पाप के बोझे से तुम दब जाओगे। कम खाना, जिससे शरीर में आलस नहीं आए, भजन में मन लगेगा, नींद नहीं आएगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और गम खाना यानी बर्दाश्त करना, क्योंकि कलयुग का समय बहुत खराब है।
इसमें बर्दाश्त क्षमता किसी में नहीं है, ना अच्छा बर्दाश्त ना खराब बर्दाश्त। अगर तुम्हें अच्छा बना दिया जाए तो तुम अहंकार करने लगोगे, और अगर गरीब बन गए तो रोने लग जाओ। ये दोनों खराब बात। ऐसी खराबी को दूर करने के लिए संत महापुरुषों ने अपना पदार्पण भारत भूमि पर किया, लेकिन आपने पहचाना नहीं। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनको पहचाना नहीं, जाना माना नहीं। ऐसा समृद्धमाली भूमंडल पर कभी नहीं है, और इसीलिए प्रभु नाम का प्रचार किसी ने कराया नहीं। यहाँ का इतिहास उठा के देखिए आप, इस सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया तो हरि नाम का प्रचार हुआ। त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया तो राम नाम का प्रचार हुआ। द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया तो कृष्ण नाम का प्रचार हुआ। लेकिन आज कलयुग है, कलयुग में किसी ने नाम जगाया नहीं है, और जो जगाया तो इस तरह खुले ऐलान नहीं किया। ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, न किसी आदमी का, न इंसान का, न पशु पक्षी किसी का नहीं। ये जगाया हुआ नाम ही जीवात्माओं को जगाएगा और जगा करके सतलो सचखंड पहुंचाएगा। दूसरा कोई नाम नहीं काम करे, और किसी नाम ने ये वादा भी नहीं किया। सज्जू के हरि नाम ने ये वादा नहीं किया कि जब तुम हरि नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूं। त्रेता के राम नाम ने ये वादा नहीं किया, सीताराम ने ये वादा नहीं किया जब तुम सीताराम नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूं। ये उन्होंने भी नहीं कहा। और कृष्ण नाम से भी आपको ये नहीं कि कृष्ण नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। शंकर भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम शंकर जी नाम हमारा लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्रेमियों, ये केवल ये गुरुदेव नाम का वादा है। बाबा जी ने क्या वादा किया? जब तुम्हारा काम कोई न करे, सब तरफ से तुम निराश हो गए हो, तब बच्चा जय गुरुदेव नाम लेना, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब मिलने का वादा तो आप कैसे कहते हो बाबा जी मर गए चले गए? क्या मरने वाला कभी मिलता दोबारा? फिर आप इतनी बात छोटी नहीं समझ पाए। नाम डाल दिया, तब भी इशारा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं। अजर अमर यानी मरने वाले देश से नहीं आया, और ना मैं मर के कभी जाऊंगा यहाँ से। कहा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। आप कैसे नहीं समझ पाए? क्या आपकी जीवात्मा जाग गई? क्या परमात्मा के पास पहुंच गई? जो आप कहते तो पहुंचाने वाला चला गया। अरे बाबा जी ने इतने वादे किए, इतना परिचय दिया है जितना सृष्टि में किसी ने नहीं दिया। ये हमारे प्रेमी मेरे बारे में कहीं भूल भ्रम में न आ जाए। बाबा जी ने क्या, मैं सब वादे बताने आया हूँ और मेरा कोई काम नहीं। गुरु के संपूर्ण वादे जो 10 जुलाई 1952 से और 2012 60 साल आपको जो सुनाया गया और तुम भूल गए हो, उन्हीं वादों को मैं फिर से याद कराने आया। और मेरा कोई निंदा आलोचना बुराई हमारा ही काम था, और मैं इससे मतलब क्या, मैं तो इसके लिए खुद ही मना करता हूँ कि निंदा आलोचना बुराई सबसे गंदा काम। ये दूसरे के पाप को बोझे को क्यों लाद रहे हो? लेकिन सब उसी में जुटे पड़े। ये सत्संगी सब भ्रमित हो गए। सत्संगी का अर्थ ही नहीं जानते। सत्संगी का मतलब सत्संग में आवे और प्रेमियों को बुला के ले आवे। और ये तुम्हारे सत्संगी कहते सत्संग बंद कराते। इनको देखो पहले,
ये चेले हैं गुरु के। सत्संग गुरु का है, ये किसी आदमी का सत्संग नहीं है। सत्संग बनाना यानी गुरु का अपमान करना या गुरु को धोखा देना या गुरु को बदनाम करना है। ये तुम गुरु को बदनाम करते। सत्संग गुरु का है, किसी का नहीं। और हर प्रेमी को सुनना चाहिए। वो किसी के मुख से होने का मतलब उसका सत्संग नहीं हो गया, सत्संग गुरु का। और इसीलिए आपसे कहा गया था, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोध जहाँ जितना भी जाए। और कहा था 100 किलोमीटर तक अगर सत्संग की आवाज तुम्हारे कान में आ जाए तो सब बंद करके तुम्हें फौरन वहां पहुंचना चाहिए। पता नहीं तुम्हारे पर कैसी दया हो जाए, कौन सी दया हो जाए, कैसी हो जाए, कौन सा पाप कर्म तुम्हारा कट जाए। लेकिन आपको तो कुछ मालूम नहीं है, तुम बुराई में फंस गए। तुम्हारा मथुरा जाने का मतलब क्या हुआ? मैं भी पूछूंगा आपसे, ऐसे नहीं, मैं पूछने ही आया हूँ। और आप सच बताना, बाल बच्चेदार हो, आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। जोर से बोलो। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए थे? तुम गुरु भक्ति करने गए कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। भैया सब चेला भक्ति कर, गुरु भक्ति बोल गए। अब चेला भक्ति इनको ये भी नहीं मालूम कि गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा। गुरु ये भी तो नहीं मालूम है तुमको। और सब बेचारे चेला भक्ति में फंस गए। ये नहीं इनको मालूम कि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस क्यों लिखा, खासकर उत्तरकांड क्यों लिखा। उत्तरकांड का मतलब तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर है और तुम्हारे मानव जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गुरु बिन भाव निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची शंकर सब होई। क्या लिखा कि कोई इंसान ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान, बलवान, बुद्धिमान, कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया कि गुरु पार करेगा, चीला पार करेगा। गुरुवाणी क्या कह रही? बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु से बनेगी, नहीं ये सब बिगाड़ देगी। ये सब बिगाड़ने वाले। जब किसी की जीवात्मा जगी नहीं तो तुम्हारी कैसे जगा देगा? जब पहुंची नहीं तुम्हारी को कैसे पहुंचा देगा? इतनी छोटी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं है और आप सब भ्रमित हो गए। तो मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि आप लोगों ने गुरु महाराज से नामदान लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जब वो सच्चाई को मत छिपाओ, जोर से बोलो। ऊपर आपका आसमान सुनता, नीचे धरती मां सुनती। ऐसा मत समझो कोई सुन नहीं रहा, ये सब सुनते हैं। आप लोगों ने गुरु महाराज से नामदान लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निधाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। और जा कहाँ रहे? जा कहाँ रहे? ये देखो, नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु ने किया, और ये जा रहे चेलों के। और वो चेले
जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा, गुरु को लूट लिया। ऐसे चेलों के पास इनको ये नहीं मालूम गुरु से कपट, संगत से चोरी और की ओर निर्धन, की ओर कोढ़ी, ये परिणाम है। और आप सबने ये किया और अब भी ये कर रहे हैं। ये कमीशन एजेंट पहले भी 15 में थे, आज दोपहर 12 गुरु के पास बजे नहीं जाते थे, अध्यक्षों के पास उन्हीं को गुरु मानते थे। प्रेमियों ने सेवा वसूली, 60% उनको दिया, 40% अपना लिया, बस लौट के घर आ गए। इन्होंने गुरु को नहीं देखा, न गुरु को सुना, न गुरु की मानी। ये वहीं तक सीमित और आज भी वहीं तक सीमित। इनका क्या होगा? मैं तो ये कह रहा, इनका क्या आने वाले भविष्य में ये लोग अपने आप को बाबा जगदेव जी महाराज का शिष्य कहला सके? इनको शिष्य कहने का अधिकार है। आज गुरु का संदेश हो रहा, ये सब रुपया पैसा खर्च करके, रिश्वत दे करके सत्संग को बंद कराने में लगे। ये गुरु भक्त है? अरे आप देखिए, राम भक्त कहीं लगते, आप कृष्ण भक्त लगते हैं, शंकर जी के भक्त कहीं लगते, हनुमान भक्त कहीं लगते, लेकिन आज गुरु भक्त क्या है? जब एक गुरु के चेले एक पाठशाला में पढ़े, गुरु ने एक ही शिक्षा दी, फिर झगड़ा किस बात? काहे का झगड़ा? अरे झगड़ा कहाँ होता? जहाँ जमीन जोड़ू, ये 3 स्थान जाओ वहां झगड़ा। लेकिन आप गुरु के पास क्या आश्रम लेने गए थे, कि जमीन लेने गए थे, कि सेवा बटोरने गए थे? आप गुरु के पास गुरु को लेने गए, गुरु से मिलने गए थे, गुरु से दया लेने गए थे, अपने पाप कर्मों की माफी कराने गए थे, अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने के लिए गए थे। आप आज तक यही निर्णय नहीं ले पाए कि गुरु के पास किस काम के लिए जाना है, और सब भूल गए, किसी को नहीं मालूम। जबकि लिखा है, बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। और सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। संसार में समय का सतगुरु एक ही आता। और इन लोगों ने प्रचार कर दिया कि गुरु मर गया। अरे गुरु मरता है? गुरु कोई मर जाने वाला है? बाबा जी ने क्या कहा था कि मेरे बारे में बच्चा कोई कैसी समस्या ला के खड़ी करे, तुम कभी विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांत अजमा लिया। ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। कहा गांधी महात्मा चूक गए, वो गोली के शिकार हो गए। लेकिन बच्चा, मुझे मारने के लिए कोई सच्ची में गोला बारूद तैयार नहीं, मुझे कोई मार नहीं सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो अपने काम के लिए, चाहे हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। फिर प्रेमियों, आप कैसे भूल गए? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो आप पहले बाबा जी चले गए? अबे तो हिंदुस्तान में ये प्रचार हुआ, बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष की, और 10 वर्ष ये लीला थे, इस समय 126 वर्ष की। अरे वो तो 100 साल का बन जाएगा, 20 साल का बन जाएगा, तुम पहचान लोगे? अरे तुम्हारे पास गुरु की पहचान है, तुम्हारे पास दाढ़ी वालों कपड़े की पहचान कुछ नहीं। अरे गुरु दाढ़ी वाल नहीं है, गुरु कोई जात बिरादरी नहीं है, गुरु ज्ञान है। गुरु शब्द की पहले परिभाषा सुनो। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की तरफ लाके खड़ा कर दे, जो तुम्हें अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ तुम सब जीवों को लाके खड़ा कर दे। ऐसी चेतन शक्ति को प्रेमियों मृत लोक मंडल में गुरु कहते हैं। ये गुरु की परिभाषा है।
और तुमने गुरु को पहचाना ही नहीं। बाबा जी ने क्या कहा था? कहा बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। क्या फिर भी आपकी अकल बुद्धि ने काम नहीं किया कि जो इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है कि मेरा कंजू भगाने का, सरजू लाने का ये काम कोई कर नहीं सकता और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। आपके पास तो कोई वचन नहीं, तभी तुम शंका संदेह भूल भ्रम से नहीं बच पाए। अगर वचन होता तो तुम बच जाते। कोई स्वार्थी लोभी लालची अपना स्वार्थ हल करने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ में नहीं फंसा सकता और गुरु से तुम्हें अलग नहीं कर सकता था। लेकिन आपने गुरु वचन नहीं रखा। बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? क्या कहा था कि बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या ये सब काम हो गया? ये काम कोई कर सकता? अरे गुरु को छोड़कर जिनके पास गए हो उनसे पूछो कि तुम कलयुग भगा सकते हो, सज्जू ला सकते हो, तुम हमारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला सकते हो या हमारे पाप कर्मों में माफी करा सकते हो? प्रेमी अगर तुम पूछने लगो 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है, ये सब आपकी समझ में आए। केवल 5 लोगों ने नाटक किया। मथुरा में 5 लोग उन्होंने नाटक किया। इसलिए अगर बाबा जी को मुर्दा कह देंगे तो मथुरा की संपत्ति हमको मिल जाए, केवल इसी। और आप भी जानते हो जब तक बाप नहीं खत्म होता है बाप की प्रॉपर्टी बच्चों को नहीं मिलती। तो इन्होंने सोचा कि बाबा जी के गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, अगर इनको मृतक घोषित कर दो तो ये सब मथुरा का राज्य। इनको ये नहीं मालूम है कि मथुरा की सारी संपत्ति जमीन के अधिकारी है 45 करोड़ चेले। तुम्हारे सबके पास नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र है, तुम संस्था के सदस्य, मेंबर को पूरा अधिकार होता है। लेकिन अगर मेंबर नहीं उसको कोई अधिकार, और ये तो मेंबर भी नहीं है, न मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर है न उज्जैन वाला मेंबर है। ये दोनों अवैध है और बिहार से इन पर मुकदमा कर दिया। 17 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला ले लिया, इन दोनों को अवैध माना है। ये दोनों अवैध है, इनको मथुरा संस्था का कोई काम करने का अधिकार नहीं है। तो मैंने कहा भाई तुम कहाँ जाओगे वकील, मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, कहाँ जाओगे, कहाँ तुम धक्के जाओगे? मैंने तुम्हारे निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए, अब ये कहीं नहीं जा सकते। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने तुम सबको निकाल बाहर कर दिया कि मथुरा केवल हमारी है, मैं अध्यक्ष हूँ और बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना गए, हमको वसीयत करके, इस सब का अर्थ क्या कि तुम सबको उसने अलग कर दिया, सबको हटा दिया, केवल अकेला मालिक बन गया। और वो ड्राइवर, अरे पढ़े लिखे बुद्धिमान हो,
किसी ट्रस्ट का, समिति संगठन का बायरात करके देखो कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता, हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहली पहचान है। दूसरी बात है कि प्रेमियों, संत मत में वसीयत होती ही नहीं। वसीयत सांसारिक रीति रिवाज है। जब बाप को एक बेटे से रोटी का खतरा हो जाता तो दूसरे बेटे को वसीयत कर देते। ये सांसारिक रिवाज, संत मत में वसीयत नहीं होती। और बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया, लेकिन तुम भूल गए। क्या कहा था उन्होंने कि मेरी सतयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा, पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। ये तो वाणी थी और तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन ही नहीं। तभी आप शंका में फंस गए और सबने लाभ उठा दिया। और वो ड्राइवर केवल 2.5-3 बरस का, 2.5-3 बरस गाड़ी चलाई बाबा की, बाकी कुछ वो मालिक बन गया। तुम क्या करते? ये बोरा वालों पर हमको बड़ा तरस आता। ये 32-33 साल से बोरा पहन गए, इतनी तो ड्राइवर की उम्र नहीं, और ये उसका झोला पकड़े कोई। इनको शर्म नहीं आती, दिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये बुरा टाट फकीरी भेद ये बाबा जी ने तुमको 10-11-12 जून 1983 दिल्ली बोटल पर पहनाया और कहा, बच्चा मेरे आदेश से पढ़ो, मेरे आदेश से उतारना। जब तक तुम्हारे शरीर से ये टाट फकीरी भेद नहीं उतरेगा, जब तक इसमें सत्यु जैसी व्यवस्था नहीं आ जाए। और कहा था, अगर कोई अपनी इच्छा से उतार दे तो उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। और वो भी आपके सामने हो गया। इतना बड़ा धोखा गुरु बन गया। अभी तक तुम्हारा गुरु भाई और साल भर के अंदर अरे गुरु बन गया, दाढ़ी बढ़ा के गुरु का कपड़ा पहन लिया। प्रेमियों, क्या दाढ़ी क्या कपड़ा गुरु होता? क्या दाढ़ी कपड़ा गुरु होता? अरे गुरु ज्ञान होता, वो भी सदगुरु आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला और पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, उसको सदगुरु कहते हैं। ये सब तुम्हारे साथ हुआ और अभी हो रहा है। तुम कब जाओगे? क्या सोचे रहोगे? तुम पहले सो गए, तब 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया तुम्हारे सोने पर ये, और तुम्हें गुलाम बना दिया। तुम फिर सो गए, मुट्ठी में अंग्रेज आए, उन्होंने 250 वर्ष तुम्हारे पर शासन किया, तुमको गुलाम बना के रखा, और 70 साल से तुम फिर सो रहे हो। क्या सोते हो? तब जाओ। संत महात्मा जगाने के लिए उनका एकमात्र काम जगाने, तुमको जगाएंगे, तुम्हारी जीवात्मा को जगाएंगे, परमात्मा से मिलाएंगे, तुम्हारे मन को सुधारेंगे, तुम्हारे खान पान को सुधारेंगे, तुम्हारे भाव विचारों को ठीक करेंगे। इसीलिए आपकी बात का परिवर्तन बड़ा अनोखा है। भगवान रामकृष्ण ने जो परिवर्तन किया वो देसी प्रदेशी था, लेकिन बाबा जी का परिवर्तन विश्व परिवर्तन, जो सारे विश्व का परिवर्तन करने आया। प्रेमियों, क्या वो इंसान है? अरे वो भगवान का भगवान है, जो इतना बड़ा काम करने आया। आज तक किसी ने विश्व परिवर्तन नहीं किया, न विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन ये काम किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो सब बुद्ध संत थे। ये प्रकट केवल सृष्टि में एक प्रकट है, जो प्रकट रूप से सारे हिंदुस्तान में घूमकर कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली को छोड़ा, जहाँ पर अपने काम की जानकारी, अपने जगह के गुरुदेव नाम की जानकारी
और आने वाले सतलोक धाम की जानकारी न दी। जब सब जानकारी दी फिर आप कैसे बोलते? जब परिचय मिल जाता है तब तो शंका खत्म हो जाता है। और बाबा जी ने आपको कितना परिचय क्या कहा? हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। प्रेमियों, जब काम बता दिया कि मृत लोक मंडल में मेरा आने का एक ही कारण, एक ही काम है, तुम्हारी जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना। क्या ये काम आपका हो गया? जो कह लो बाबा जी चले गए, क्या आपका काम ये हो गया? क्या बाबा जी झूठे थे? क्या झूठ बोलने वाले को आपने गुरु बनाया था? अरे संतों के बारे में पहले लिख दिया गया, तुम्हें कोई शंका न हो, संत वचन पढ़त नहीं पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जवान दस्तावेज। बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? जो मैं कह रहा हूँ, चाहे सूरज जो पूरब में निकलता है वो पश्चिम में निकलने लगे और जमीन आसमान की जगह ले ले, आसमान उतर कर जमीन की जगह आ जाए, लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। क्या मंच का बोला हो गया? मैं आपसे पूछने आया, अभी कुछ कहने नहीं आया हूँ, जानता तो सब, लेकिन अभी नहीं बता। अगर मैं बता दूं हकीकत तो जो इन दोनों पर तुम थूकोगे, जिन्होंने गुरु के साथ वो अभद्र व्यवहार किया, मथुरा में बांधकर जो सजा दी चोर डकैत कतली को, अगर मैं सारी हकीकत खोल दूं, तुम जिनके पीछे दौड़ रहे हो इन पर तुम थूकोगे। किसने बख्शा और क्या नहीं किया? लेकिन धीरे धीरे आपको सब बता दूंगा, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ये सब खोल के आपके सामने रख दिया। खोल तो मैंने सब दिया ही, इसी बात की तुमको चिंता है, तभी तो कार को हमारा बंद करा दिया। ये सब प्रेमी जाग जाएंगे, सेवाएं बंद हो जाएंगी। अरे कब तक लूटोगे? ये लूटोगे, एक दिन तुम लूट जाओगे। ये भी एक पैसा तुम कहीं लेके नहीं जा सकते। ऐसी व्यवस्था महापुरुष बाबा जी ने पहले ही कहा था, बच्चा मैंने एक ऐसा जाल में बना के रखा, छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो समय पर फंसे ना। आपसे क्या कहा था? आगे भविष्य में मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी हमें नहीं पहचान पाओ। मैं समय पर आकर अपने समस्त बातों को जानकारी दूंगा और पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। क्या किसी ने इंतजार किया? ये गुरु आदेश किसी ने माना? एक मिनट आपने इंतजार नहीं किया, कोई इधर बच गया, कोई उधर बच गया, कोई उधर। और बाबा जी ने क्या कहा था? बड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, आड़े रहना, कभी न कभी मालिक की तुम्हारे पर दया हो जाएगी। लेकिन आप न तो खड़े रहे न पड़े, तुम सब भक्त खड़े थे इधर उधर उधर। ये बताओ, जहाँ भक्के गए हो वहां कुछ मिला? अरे वो सब लेने वाले, सेवा दो, सेवा दो, पैसा दो, सामान दो, सम्मान दो। किसी ने तुमसे कहा ये लो, ये लो, ये लो? इतनी भी तुम्हारी बुद्धि नहीं कि देने वाला दाता और लेने वाला भिखारी, इन भिखारियों से तुम में रखते कुछ तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम्ही से सेवा और तुम्ही से पैसा, तुम्ही से सामान, तुम्ही से सम्मान मांग रहे।
कि तुम्हें क्या दे। अभी तक आप ये नहीं सोच पाए हो कि भिखारी किसे कहते और दाता किसे। दाता एक, भिखारी सारी। जिसने आपको नाम दान दिया वो दाता, परमात्मा से मिलाने का वादा किया वो दाता, तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर घर पहुंचाने का वादा किया वो दाता, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा दे वो दाता। तुमने आज तक अपने समर्थ दाता को नहीं पहचाना, भिखारियों के चक्कर में सब समय खराब है। बाबा जी ने आपको क्या बताया कि मुक्ति कहाँ रहती है? कहा बच्चा, न तीरथ में न मूरत में, न पत्थर में न कागज में, न पानी में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजा, न गुरुद्वारों। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती। और तुमने संत सतगुरु के चरण छोड़ दिए। जब संत सतगुरु के चरण छोड़कर जिनके पास गए हो वहां चरण है कि पैर है? अरे पैरों की महिमा की चरणों की महिमा? चरणों की। पैर तो घोड़े गधे की भी लगी। इतनी भी तुम्हारे पास जानकारी नहीं कि पैरों की पूजा है कि चरणों की पूजा। और सब आपने समय खराब कर दिया। 60 साल मथुरा में खराब कर दिया और 70 साल ये लीला का, 10 साल ये लीला का है, 70 वर्ष आपके जीवन के 70 वर्ष चले गए और आज तक अभी आपको कुछ नहीं मिला। ये तो कलयुग में उम्र खत्म हो गई। 70 साल तो आदमी जिंदा ही रहता। एक उम्र आपने ले डाली, क्या मिला? और अभी सो रहे हो। एक तो सही सच्ची अच्छी बात जानते नहीं हो और कोई अगर बताए तो तुम मानते नहीं। ये तो तुम्हारे अंदर पर क्यों? तो प्रेमियों में तो आपसे भी पूछने आया कि जरा जो 60 साल बाबा जी ने सिखाया था, मथुरा में पढ़ाया, वो तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं? कि तुम सब भूल गए? केवल मैं इसीलिए आपसे पूछे, क्यों? पूर्ण परिवार एक ही। तुम भेदभाव मानते हो लेकिन मेरे पास कोई नहीं। अगर मेरे अंदर भेदभाव होता तो मैं क्यों आता? क्यों आता? और क्यों ये सामूहिक सबको बताता सुनाता और सबसे पूछता? उस परिवार का अगर कोई व्यक्ति नाराज हो जाए, कहीं बाहर चला जाए, तो क्या वो परिवार का व्यक्ति नहीं रहता? क्या परिवार का नहीं माना जाएगा? अरे आज नहीं तो कल तुम सबको आना पड़ेगा। तुम कहाँ भटके जाओगे? सारे रास्ते बंद हो गए, कहीं तुमको ठिकाना लगने वाला नहीं। फिर तुमको घूमकर गुरु की शरण में आना ही पड़ेगा और कहीं बचने का कोई रास्ता नहीं। और सब आप भटक चुके हो और कोई तुम्हारे पास आया भी नहीं, चाहे वो राजनीति नेता हो। अभी कोरोना नाम की एक बीमारी आई, तुम्हारे घर परिवार गांव में कोई आया? इनको चंदा नोट तोड़ दिया, महंगाई भरी, टैक्स भरे, जीएसटी भरी, कोई नेता आया पूछ रहे कि भाई क्या परेशानी, क्या तकलीफ है? या जिनको दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी आपने दी, कोई आत्मा महात्मा आया आपके पास? कोई नहीं। अब ये पता चल गया तुम्हारा कोई नहीं। तुम्हारी आपत्ति मुसीबत में, बीमारी महामारी में, लड़ाई झगड़ों में, दैवी प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौत में तुम्हारा कोई साथी नहीं। ये सब आपको कोरोना काल में सब देखने को मिला। ये है कुदरत का नजारा। बाबा जी ने कितने पहले कहा था, जब कोई कोरोना नाम जानते ही नहीं था। पुराने प्रेमी होंगे शायद समझ लेंगे, 6 नवंबर 1986 बाबा जी ने कहा कि बच्चा अगर तुम शाकाहारी न बने, सच्चे अच्छे भले नेक ईमानदार चरित्रवान न बने, तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आ रही, जिस बीमारी का नाम है कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो जरूर आ जाएगी। कोरोना का मतलब। और आपको बताया क्या न करो, कहा बच्चा अंडा मत करो।
अंडा मुर्गी का मासिक धर्म। इतनी गंदगी आपकी धर्मपत्नी जब मासिक धर्म में होती उसके हाथ का भोजन नहीं करती, उसको 5 दिन आप छूते नहीं। इसके शरीर से कीटाणु वो बीमारी में तमाम तरह की बीमारी पैदा कर देंगे। इसलिए ऋषि मुनि महात्माओं ने विधान बनाया कि इस समय थोड़ा परहेज करना। और यहाँ इतना शोक बढ़ा दिया कि सब्जी के दुकानों पर भीड़ नहीं है, अंडों की दुकानों पर बहुत भीड़। और ये सब पढ़े लिखे बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे अंडा फ्रूट है। हमने भाई किस पेड़ में रखा? हिंदुस्तान में तो कोई पेड़ है नहीं, अगर विदेश में तो बता दीजिए आप कौन सा पेड़। इतना झूठ और इतना गंदा, ये खान पान का इशारा करने वाले, क्या इनको सजा नहीं मिलेगी? प्रेमियों कोई नहीं बचेगा। मैं बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूँ, ये कार्यक्रम में जिसने बाधा डाली वो भी नहीं बचेगा, वो भी नहीं बचेगा। ये धार्मिक कार्यों में और संतवाणी कुर्बानी में जो विरोध पैदा करेगा वो सजा का भागीदार बनेगा। बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं, चाहे कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो और चाहे कोई सत्संगी तो बचने ही वाला नहीं। वो तो जानते नहीं कार्य कर रहे। तुम तो जानते हो गुरु को, तुमने सत्संग सुना है मथुरा में, फिर तुम ये क्या कर? अरे तुम्हें तो प्रचार करना चाहिए, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि आज गुरु की वाणी का हमारे गांव में प्रसारण होगा। जहाँ प्रसारण होता वहाँ आपत्ति मुसीबत तमाम बहुत कम हो जाती। अगर ये कार्यक्रम न होता, इतना ओला गिरता यहाँ, ये फसलें दिखाई नहीं देती। ये कितना बड़ा लाभ आपको मिला, लेकिन ये छाया केवल दे रहा है क्योंकि कार्यक्रम धूप में। जहाँ जहाँ राम चले मगवाही, ताता मेघ कर छाई। आज वो आपके सामने प्रमाण देंगे। लेकिन जिन्होंने बाधा डाली है, मैंने स्पष्ट कह दिया था, भोगने के लिए तैयार हो जाएगी। एक तो अच्छा काम इस समय कंजूम में कोई करने वाला। मैंने कहा ये बताओ, चोरी करने वाला, डकैती डालने वाला, घूस रिश्वत देने वाला, व्यभिचार करने वाला कभी परमिशन लेता? नहीं। आज धार्मिक देश में और धार्मिक सत्ता और धर्म की चर्चा करने के लिए हमको परमिशन देनी। मैंने सारा प्रमाण बना के रखा, आगे आने वाले समय में पेश कर दूंगा। इनको तो भी दिखाई नहीं दे रहा ये क्या है, लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा। तभी मैं कहने आया, तभी मैं बताने आया, लेकिन हमी को चिंता 45 करोड़ है, किसी को चिंता नहीं हुई। तो आपको सोचना चाहिए, अगर मैं अपना परिवार न मानता, सत्संगी प्रेमी न मानता, तो हमें आने की क्या जरूरत? चुपचाप बना नैमिषारण्य आश्रम में भजन करता क्या जरूरत? आज 1 महीना से ऊपर हो गया। मैंने कहा पिछला प्रमाण देख लो। अभी मैं सीतापुर से 4-5 कार्यक्रम हुआ, 6 लखीमपुर में, 6 मतलब पीलीभीत में, 2-3 कार्यक्रम रहा बरेली में, और इसके बाद मतलब रामपुर में, और इसके बाद आपका गौतम बुद्ध नगर। ये सब मतलब उधम सिंह में 7 जिलों में कार्यक्रम किया, लेकिन इनकी समझ में मेरी बात नहीं आई। अरे हमने कहा अगर कोई आंदोलन करता, तोड़ फोड़ करता, कोई झगड़ा कराता, तो मतलब यानी इनका तो कैसे 7 जिलों में करता? आप उसका प्रमाण है। मैंने कल कहा ये 75 किलोमीटर ये बच्चे साइकिल यात्रा कर दिया। कोई नहीं पूछा इनको रोटी मिली कि नहीं मिली, पानी मिला कि नहीं मिला, कहते भगाओ उनको भगाओ। हमने ये तुम्हारी मानवता है, ये तुम्हारी इंसानियत है, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो देखने वाला सब देख रहा, देखने वाला सब देख रहा। कोई कर्मचारी अधिकारी हो, ये सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। ये मानवता इंसानियत, ये तुम्हारा इंसान का गहना है, यही गहना है। मानवता इंसानियत और चिंता और प्रेम
और नम्रता और शीलता और विनम्रता ये गहना है, लेकिन उनके पास कुछ सब खत्म कर दिया। क्या तुम्हारी रह गई कार्यक्रम हो रहा? क्या रह गई तुम्हारी? कुछ रह गया? और जबकि मेरे पास परमिशन ऑलरेडी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति मैंने उसको बनाया और हाई कोर्ट से मैंने रजिस्ट्रेशन यानी उसने प्रमाण दिया, सरकार ने मोहर लगा के आप हिंदू यानी उत्तर प्रदेश में किसी जिले में कहीं भी आप धर्म की चर्चा कर सकते हो, लेकिन उसको भी नहीं माना ये अधिकारी, उसको भी नहीं माना। मैंने देख लो तुम्हारा रावण से कम काम नहीं है। अब देख लीजिए आप, क्या आप दूसरा कहते हम सब देख लेंगे, हमें बहुत अच्छी बात, अगर देख सकते हो तो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो एक तो समाज को अच्छी दिशा अच्छा रास्ता बताने वाला कोई है नहीं, और मैं निकला तो मुझे परमिशन नहीं कि आपको बोलने का परमिशन, अच्छी बात कहने का, सच्ची बात कहने का, संत महापुरुषों की वचन वाणी को बताने का कहते अधिकार है। तो धार्मिक देश का है का धार्मिक सत्ता किस बात की? इन सत्ता वालों को भी सोचना पड़ेगा एक बार। एक तो तुम निकले नहीं हो, चुपचाप दिल्ली लखनऊ में बैठे हो, तुमको भारत की जनता की चिंता नहीं है, तुमको ऋषि मुनि महात्माओं का देश, तुम्हें इसकी चिंता नहीं है। इसमें ये क्या हो रहा, क्या होना चाहिए? तुमने राम और कृष्ण को भी बदनाम कर दिया। राम ने धर्म की स्थापना के लिए रावण से लड़ाई लड़ी और कृष्ण ने धर्म के लिए महाभारत किया था। ऐसे धर्म हंसी मजाक में नहीं आता। आज तुमने उसी धर्म को यानी अधर्म में परिवर्तित कर दिया, तब हमको नैमिषारण्य की पावन भूमि से निकलना पड़ा। तो मुझे क्या दिखता, मैं ही क्यों निकला? हिंदुस्तान में कोई नहीं निकला, किसी को चिंता नहीं, और वो चीज लेके निकला हूं जो आज तक किसी ने दी नहीं। महाप्रसाद ऐसे नहीं आया, महाप्रसाद देने कल मैंने प्रसाद बांटा तब कोई नहीं बोला, कोई कर्मचारी अधिकारी कुछ नहीं, सब साथ रहे, दौड़ते रहे और उनको भी प्रसाद दिया। जब मैं वापिस शाम को आया तो एकदम जमघट आ गया, एकदम काल भगवान के आगे गिरता, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, बोलना मत क्या। तुमने ये तो जमीन धरती तो भगवान की है, तुम्हारी की, तुम पर अधिकार दिखाते हो, तुम्हारा यहाँ क्या अधिकार है? अरे 60 साल के बाद तुम फिर वही पहुंच जाओगे जहाँ थे। ये 60 साल का नशा तुम्हारे पर चढ़ा हुआ है, ये उतर जाएगा, फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं। आज तुम अच्छे सच्चे काम में मदद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी मदद छूट जाएगा। ये देख लेना, तुम्हारे सामने सब है। इतना खराब समय आ रहा, उस खराब समय से बचने बचाने का इंतजाम आप किसी के पास, जो आप सोच रहे हो मेरे पास रहने के लिए मकान है, बंगला है, फ्लैट, खाने के लिए रोटी है, खर्च करने के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी है, और सहयोग के लिए पद पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहन, बिरादर। लेकिन ये भूल गए हो, ये कुदरत के एक झटके में चला जाएगा, एक झटके में चला जाएगा। ये कुछ नहीं दिखाई देगा जिस पर तुम अहंकार करते हो, ये तुम्हारा है ही नहीं, क्योंकि जब माँ के गर्भ से हम आप पैदा हुए तो नंगे अकेले आए, कुछ लेके नहीं आए। ये तुम्हारा कुछ है ही नहीं, ये किसी का दिया हुआ, और किसी के दिए हुए पर आपका क्या अधिकार, क्या गर्व, क्या घमंड करते हो। और इसीलिए जब आदमी राष्ट्र को लेके जाता है, घर भी टूट गया, मकान भी, जमीन भी, सब पद पत्नी, बाल बच्चे, धन दौलत सब, बेचारा नंगा जाना के क्यों? नंगे आए थे, नंगे ही जाओ, कुछ लेके नहीं जाओगे। जब कुछ नहीं जाओगे लेके तब इतना बड़ा अहंकार, ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये 1 साथ 2 मिनट। अरे अधिकारी हो तो अपने अधिकार का प्रयोग करना सीखो महात्माओं से। ये अनाधिकार है जो करते हो, ये अधिकार नहीं है।
अधिकार करना पहले सीखो, तब अधिकारी रहोगे। 60 साल में कान पकड़ के अलग कर दिए जाओ, फिर तुम साधारण हो जाओगे। तब तुम्हारी समझ में आएगा कि हमने क्या किया। कोई अच्छा काम न किया और जो हो रहा न उसमें हमने सहयोग किया, तो तुम्हें माफ कौन करेगा? जब आपने किया ही नहीं और हो रहा उसमें सहयोग नहीं कर पाए, तो फिर तुम्हें माफी कौन करेगा? ये सब सोचना चाहिए। प्रेमियों, मैं एक बात पूछूंगा, जो अभी 2 लोगों ने प्रचार किया। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, उत्तराधिकारी बना गए, दूसरा कह रहा बाबा जी हमको नाम पाला। तो मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या हिंदुस्तान में 2 ही चेले बाकी तुम सब बेकार? और तुमने स्वीकार भी कर दिया, तुमको जिसने बेकार कर दिया। मैं आपसे ये पूछूंगा कि बाबा जी छोटा बड़ा कोई आदेश जो देते थे अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रम में, क्या बाबा जी के मुंह से हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने ये सुना है कि हमने इसको उत्तराधिकारी बनाया या इसको नाम पावर दिया? सत्य बोला नहीं। बाबा जी के मुंह से आपने सुना नहीं? फिर तुम बाबा जी के सुनने गए थे कि चेलों के सुने? गुरु महाराज के। फिर कहाँ सुना, कहाँ माना? खड़े कहाँ खड़ा किया था गुरु ने? अब कहाँ खड़े हुए? किस काम को करने के लिए खड़ा किया था और अब कहाँ खड़े? जब लोग पहले काफिले में चलते थे, खासकर साइकिल वाले, तो किसी मकान पर झंडा देखते थे, बड़े खुश हो जाते थे, इसलिए कि हमारे गुरु भाई का घर में। लेकिन आज ये नहीं है। अगर झंडा देख के जाओगे तो सबसे तुमसे पूछेगा पहले तुम जिंदे हो कि मुर्दे में। अगर कह दिया जिंदे में, फट से भगा देगा। ये गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकती, यानी गुरु इतना खराब हो गया कि जिंदा सुन भी नहीं सकती। अगर तुम्हारा पिता कहीं चला जाए, खो जाए, अगर कोई कहते जिंदा, तो आपको कितनी खुशी होती। इनको गुरु की जिंदे की खुशी नहीं है, मरने की खुशी। अरे मरने की खुशी चलो पांच को हुई कि वो सोचा का कुछ उनको सामान मिल गया, और तुम्हें कौन सी खुशी? तुम्हें क्या मिला? तुम तो अपराधी बन गए। चोर के साथी को भी वही सजा जो चोर को ही साथी को, तुम तो उसी के अपराधी। तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि बाबा जी तो हमेशा मथुरा में, आश्रम में मथुरा में, मंदिर भी मथुरा में, जमीन भी मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने किताबत है? नहीं। ये जरा बताइए, क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? जमीन मथुरा में, बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने किताबत है? नहीं। ये नकली वसीयत, ये मैंने सिद्ध कर दिया। ये नकली वसीयत, और इसमें ये सब फंस जाए, ये सब फंस जाएंगे। अब वो मथुरा वाला ड्राइवर क्या कह रहा हम तो रखवाले हैं, रखवाली कर रहे हैं, बाबा जी आएंगे उनको सौंप देंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा जो पीछे रख रहे? वो तो दोनों कोई ना कोई बहाना बना निकल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा तुम सोचो, तुम अपने लिए सोचो। उज्जैन वाला भी कह रहा हमसे जबरदस्ती मथुरा में हमारे कान पर रिवाल्वर लगा दिया और कह दिया तुम माइक से कह दो भी बाबा जी चले गए। काम से जबरदस्ती करा दिया, न हमको वेदांता में अंदर जाने दिया, न मथुरा में ले आए, वो भी नहीं दिखाया। करो तुमने जब दिखाया नहीं, तुम कहीं क्यों रहा? फिर तू क्यों मान रहा? एक बात और आप बताइए, जब मथुरा वाला ड्राइवर उज्जैन वाला दोनों एक ही बात कहते कि बाबा जी मर गए, तो इनको दोनों को मिलकर मथुरा में रहना चाहिए। फिर ये अलग अलग दुकानें क्यों खोली? फिर भी तुम नहीं समझ पाए, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम की। जब एक ही बात कहते तो इनको तो मिलकर रहना चाहिए कम से कम। वो भी अलग अलग दुकानें खोली। चलो तुम उज्जैन में, हम उज्जैन में लूटे तो मथुरा में लूटे। तो संग बेचारी सो रही, इसको होश ही नहीं कि हमें कहाँ सेवा देनी चाहिए।
आपको जब मथुरा में बुलाया गया था कि बच्चा ने कहा था कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया, सब लोग अंतिम दर्शन कर जाओ, तो आप लोग गए थे? अरे मैं पूछा, आप लोग गए थे? सब लोग गए, तुम्हें मालूम आप गए थे। लेकिन ये बताओ, क्या हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। सच बताना, नहीं। बाल बच्चेदार हो, क्या पूरा शरीर खोल के दिखाया गया? नहीं। फिर तुमने मान कैसे लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल मुड़वाओगे? नहीं। आपने तो सब कर डाला। अरे हिंदुस्तान में इतने संत आश्रम, कई जाके पता लगा लीजिए कि महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया गया या समाधि दी गई, ये पता लगा लीजिए। महात्मा को जलाया नहीं जाता, समाधि। ये सब आपको ये पूछना चाहिए। दूसरी बात, 7 मई को इन्होंने कहा कि बाबा जी आपकी तबीयत खराब, आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत है। 5 दिन का बच्चा, मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे तो कोई बीमारी नहीं। कहते नहीं, आपको चलना है। क्यों? वेदांता में 1 करोड़ का सौदा किया गया। 1 करोड़ में बाबा जी को बेच दिया गया कि 1 करोड़ रुपए डॉक्टर को दिया जाएगा। डॉक्टर या तो जहर का इंजेक्शन लगा के इनको मार दे, या विदेशी डॉक्टर वेदांता में आते, वो अपने वहां विदेश में ले जाए और मार के फेंकवा दे। ये किया गया। ये हकीकत कोई नहीं बताई। अब आप सुन लीजिए, इनमें से कोई गुरु भक्त है? अरे गुरु भक्त तो अपने गुरु पर कुर्बान हो जाता है, उसको गुरु भक्त कहते। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर परमार्थी गुरु, जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, ऐसा अगर समृद्ध गुरु मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो ये सस्ता सौदा। और इन्होंने 1 करोड़ में बेच, और ये भूल गए इस बात को। आप लोग मथुरा जाते रहे हो, आपने देखा होगा कि मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया गया था। उस चार्ट में जहर की पुड़िया चिपकाई गई। पुराने प्रेमी जाती हो, पूछा गया कि स्वामी जी ये कहां से? कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। कहा किसने दिया? कहा सभी नहीं हुआ। आप बताइए, सैकड़ों बार जहर देकर भी देख लिया, जिसका जहर नहीं कुछ कर पाया और ज्यों क्यों त्यों शरीर से निकाल के बाहर रख दिया। फिर भी ये मूर्ख नहीं समझ पाए ये इंसान है कि भगवान का भगवान है, जिसका जहर भी कुछ नहीं कर पाया। जब इससे नहीं कर पाए तो वेदांता में सौदा किया, और जब ले गए कालीघाट शीशे की गाड़ी, तब वेदांता पहुंचे। जब गाड़ी खोली तो गुरु जी नदारत गायब हो गए। वहीं से इनको चिंता हो गई कि हम संगत को बताएंगे क्या? हमको बीमार बना के ले आए, बाबा जी कहाँ चले? ये नहीं कह पाए रे महापुरुष से अंदर ध्यान हो गए। ये नहीं कह पाए। इसको छिपाने के लिए 6 लाख में वेदांता में पुतला बनाया। 6 लाख तुम्हारी सेवा पुतला बनाने के, और वही पुतला ले आए मथुरा। तभी तो आपको दिखाया नहीं। अगर शरीर होता तो दिखाने में क्या दिक्कत? तो कहाँ रखा? कमरे में बंद करके ताला लगा। क्या मुद्दे को ताले बंद किया जाए? क्या कभी देखा सुना आपने? अगर ऐसा कोई करे तो ये पुलिस प्रशासन तुरंत उसको उठा के जेल में डाल देगा कि तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के तभी तुम लाश को छिपा रहे हो। छिपाने का कारण क्या? फिर वहां से उठाया, एक शीशे में बंद किया
और वो ताबूत कितना था? 3.5 फुट का। बाबा जी के शरीर की लंबाई 5 फुट 5.5 फुट और 3 फुट का 3.5 फुट का, यानी ताबूत मरने के बाद बाबा जी छोटे हो गए। ये नाटक देखिए आप। अरे ये सब क्यों कर रहे? सीधे जमीन वाली जब वो तखत रखकर उसी पर लिटा देते और सिलाई लगा के जैसे दर्शन दिया जाता, सारी संगत को दिखा देते। प्रेमियों, आज कोई शंका का विषय नहीं, लेकिन ये नहीं किया गया। अगर शरीर हो तो दिखाए, दूसरे को कैसे दिखाए? फिर वो शीशे से निकाला और फट से मंच के ऊपर, वहां किसी को जाने नहीं किया। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर रहे कि बाबा जी को नहलाया जा रहा, अब कपड़े बदले जा रहे। अरे चलो भाई, नहलाया, आपने नहीं दिखाया, लेकिन जब कपड़े बदल लिए थे तब आप अगर वही ऐसे खड़ा कर देते, सारी संगत बाबा जी को पहचानती थी और सब डर जाते। लेकिन ये कुछ नहीं किया और तुमने वहां जाने की इच्छा भी नहीं। फिर तुम वहां करने क्या गए? जिस काम के लिए बुलाया गया था कि दर्शन कर जाओ, तुम्हें कहना चाहिए भाई दर्शन कराइए, क्यों नहीं दर्शन कराते? और धीरे धीरे प्रेमियों में शंका पैदा होने लगी। चले ऐसा करो, चलो इसको कपड़े पड़े ऊपर से हटा के देखो बाबा जी का शरीर है कि नहीं। ये लोग जान गए कि अब तो रात खुल जाएगी। फट से 2-2.5 घंटे पहले जो समय जलाने का निश्चित था, उससे 2-2.5 घंटे पहले और आग लगा के नामोनिशान मिला, सब नामोनिशान मिला। अगर आप हमसे पूछो तो पुतला भी इनके हाथ में नहीं है। आप लोग गए होंगे, देखा होगा, जब जलाने का समय तब एक काली आंधी आई, कोई आदर वादर नहीं था। कुदरत को मंजूर नहीं था कि महापुरुष का अगर पुतला जलेगा तभी अपमान होगा, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में आप करते हो, किसी प्रतिद्वंदी का अपमान जब करते हो तो मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, और बड़ा अपमान करते हो तो किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जलाते। तुमने गुरु का दोनों तरफ से अपमान किया और मुर्दा भी कहा और मथुरा में पुतला भी जलाया। आपने कौन सा चल? ये गुरु का अपमान है और उस अपमान में तुम सब लोग साझीदार हो, सब सहयोगी रहे। ये सजा पाने के सब अधिकारी हो, आपको तो सोचना चाहिए। जब ये कहा गया कि जरा इसकी रात का टेस्ट करा, जब रात को टेस्ट कराया गया तो डॉक्टर ने कहा ये तो चंदन की लकड़ी की रात, यार शरीर आदमी के शरीर की रात, फट से 4-6 करोड़ रुपए भर दिया, तो भी बात वही बन गई। अब गुरु की सच्चाई छिपाने में तुम्हारी सारी सेवाएं जाए, और ये छिपने वाला है नहीं। सत्य न कभी छिपता है और न सत्य कभी पराजित होता है। ये दोनों तो सामने आदमी खड़ा हो गया, अब तुम जानते। तो ये सब तुम्हारे लिए किया गया और आपको दिखाया कुछ, और फिर भी आपने विश्वास कर दिया। अरे भाई, जब संसार में कोई आदमी मरता सांसारिक, तब 13वीं की जाती, मालूम भाई? क्या महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी जलाया जाता, कभी 13वीं की जाती, कभी बाल मुड़वाए जाते? और तुमने ये सब किया। उन 5 लोगों ने कुछ नहीं किया, न बाल मुड़वाए न 13वीं बनाई। तुम्हारे सबके द्वारा 13वीं बनवा के, बाल मुड़वा के ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए। ये तुमने सिद्ध किया, अपराध तुम्हारे पर लगा, सजा तुमको भोगनी पड़ी। ये सब आप लोगों ने किया है और अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अभी जुटे पड़े उससे, क्योंकि अब तो इनके सामने मजबूरी है, करेंगे नहीं तो फिर यही लोग इनको परेशान करते। अब तो मजबूरी इनकी, अब तो ये फंस गए। बाबा जी ने क्या कहा था?
आगे भविष्य में ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा ऐसा गेम फंसा दूंगा वो टूट जाएगा और इसको हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा। फिर इस गेम में बड़े बड़े मगरमच्छ बन जाएंगे। अब प्रेमियों इसमें सब यही मगरमच्छ अध्यक्ष मंत्री, ये मगरमच्छ, ये संगत का धन खाने वाले। बाबा जी ने क्या कहा था, सत्संगी के कमाई के नो नाथ और भजन करे तो वो बने, नहीं तो खाना यार। आप प्रेमियों का धन मत खाना, ये तुम्हारे लिए जहर है, वो मेरे नाम का है, वो मेरा भारत को हजम नहीं कर सकता। कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी और तुम्हारा पास से लेकर भी निकल जाएगी। लेकिन समझ में नहीं आया, स्वार्थ में इतने अंधे हो गए, सत्संगियों का धन खाते खाते ये इतने, इनका पाप का घड़ा इतना भर गया कि इनकी अच्छी सच्ची बात समझ में नहीं आती। क्यों? विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती। कितनी अच्छी बात आप कहो, इनकी समझ में नहीं, क्योंकि इनके पाप का स्वार्थ का घड़ा भर गया। अब ये फूटने वाला, जब घड़ा फूटने का समय होता है तब कहते जब जैसी हो सभ्यता तब तैसी मति होए, काल रेखती लेख को मेट सके नहीं कोई नहीं। एक बात आपसे पूछूंगा कि देश का राजा प्रधानमंत्री होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। जोर से बोलिए आप। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर बैठ जाएगा गद्दी की मर्यादा रहेगी और चली जाएगी। और आपने क्या किया, समरस गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, और भी शराबी, वो भी शराबी, न शाकाहारी है, न नामदानी है, न गुरु का शिष्य है, न वज्रानंदी है, न संस्था का मेंबर, न कभी 2 पैसे सेवा दिया, न एक जरिया मिट्टी डाली। वो मालिक बन गया, तुम क्या रही, तुम क्या, और तुम सबको बर्खास्त कर दिया, कहा तुम लगाओ कुछ नहीं, ये मथुरा की गलती मेरी, बाबा जी ने हमको वसीयत कर दी और उत्तराधिकारी बना दिया। वो तो साफ साफ मेरा तुम सबने कहा, और फिर भी ये चोला पुतली को, इनको ये भी नहीं, इनके बुद्धि हम ये कर क्या रहे, जिसने तुमको निगलेक्ट कर दिया एकदम बर्खास्त कर, कुछ हटो, ये संस्था की मालिक। इसको ये नहीं पता है, अरे तू ड्राइवर है, ड्राइवर संस्था का व्यक्ति होता ही नहीं, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता है, तनख्वाह लेता हर महीने, और ये आज भी तनख्वाह लेता ड्राइवरी। अगर ये ड्राइवर अपने को न माने, न तनख्वाह ले, जो बाबा जी की सुरक्षा के लिए इसको रिवॉल्वर इशू किया गया था, वो लाइसेंस जब्त हो जाए, वो लाइसेंस नहीं करेगा, वो आज भी ड्राइवर तुमको उत्तर दिखाए, उत्तराधिकारी, यही सब चिल्ला कर दिया उत्तराधिकारी। अरे आपने ये नहीं सोचा कि बाबा जी ने ट्रस्ट बनाया है मथुरा जेल उद्योग, यानी मतलब ट्रस्ट मथुरा तैयार किया है, उसके अध्यक्ष बाबा जी, और कहा बच्चा आजीवन मैं इसका अध्यक्ष रहूंगा, कोई नहीं करेगा। फिर आप कैसे भ्रमित हो गए। और देखिए बड़ी बात ये कि जब अध्यक्ष किसी संस्था ट्रस्ट का खत्म हो जाता है तो संस्था भंग कर दी, दोबारा चुनाव किया, ये जो नियम होता है। और यानी अकेले अध्यक्ष बन गए बाबा जी, और न संस्था भंग की गई, न दोबारा चुनाव किया गया। उस समय के शासन प्रशासन ने अपना नाते रिश्तेदार समझकर इस ड्राइवर को जबरदस्ती गुरु की गति पर बैठा दिया। ये जातवाद, ये नाते रिश्तेदारी,
जबकि बाबा जी के ट्रस्ट के मेंबर 45 करोड़, ये सब रिश्तेदार, सब उसके लेनदार यानी लेनदार है, ये सब उसके जिम्मेवार है। और इनको कुछ जो मेंबर भी नहीं और कुछ नहीं, वो अधिकारी बन गए। ये क्या है? मैंने कहा ये रात में छिपने नहीं होता, ये मैं छिपने नहीं। कहते मुझे बहुत मुसीबत आदमी देखिए कि संसद सुनाने पर पाबंदी है, कि गुरु के वचन मत बताना, अच्छी सच्ची बात मत कहना, लोगों को शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनने की बात मत करना। क्या ये कम दोषी जो इस पर अवरुद्धा उत्पन्न कर रहे, बाधा डाल रहे, ये सब गुनहगार आगे आने वाले समय में, भविष्य में ये सब इसके सजा के भागीदार। एक तो अच्छी सच्ची बात कोई कहने वाला नहीं, और जो कहने जा रहा उसको कहने नहीं दिया जा रहा। कहते परमिशन लो, यानी अच्छी बात कहने के परमिशन, और झूठ वाला और झूठ खिलाफी और झूठ संदेश देने वाले पर कोई पाबंदी नहीं। अरे भाई ये कलयुग कब तक रखो? आखिर तरफ तो ये जा रहा है, कलयुग जा रहा, सतयुग आ रहा। बाबा जी ने कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा और सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी सच्चाई, आपने अपने गुरु की सच्चाई भी पानी में डाल दिया। तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं गुरु के बारे में। अब कैसे आपको मिल भी गए जिन्होंने गुरु के दिए मन के चले, यानी काम ही खत्म हो। वैसे ये तुम्हें भटकाते, ये सब जिंदे का प्रचार करते, ये क्या कहते? बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, ये सब कहते। प्रेमियों क्या तुम पढ़े लिखे नहीं? क्या बात बड़ा व्याकरण ग्रामर आपको नहीं मालूम? ये है शब्द वर्तमान जिंदा मौजूदे का। अगर ये कह रहे बाबा जी मर गए तो इनको ये कहना चाहिए कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना है, मान लिया। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा, सब कह रहे बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। ये सब जिंदे का प्रचार करते केवल तुमको गुमराह करते। आपको कहना चाहिए उनसे, जब तुम ये कह रहे हो बाबा जी चले गए तो तुम्हें तो ये प्रचार करना चाहिए, फिर ये क्यों कह रहे हो? अभी आपको सब जानकारी मिल जाए कि झूठ के आज, तो इसलिए हमें को थोड़ा समय बोलने का दिया। पहले देखो, पहले तो दे ही रहे, कह रहे नहीं क्या समझो? इनकी मानवता इंसानियत देती है, कहते यहाँ से भगो। जब कोई दरवाजे आता है का कोई जान पहचान का ध्यान, अगर दुश्मन का दरवाजे आता, क्या लिखा? घर आया माँ जाया बराबर होता। दरवाजे पर दुश्मन आ जाए उसको भी भगाया नहीं जाता, उसको नाश्ता पानी और भोजन कराया जाता। ये 75 किलोमीटर ये चल के आए हैं 2000 प्रेमी, 2000, जिसमें 50 कन्याएं हैं। इनको कन्याओं का भी होश नहीं है कि कन्या देवी होगी, उसकी पूजा की जाती है। और ये कर्मचारी क्या कह रहे हैं? कल मैंने कहा ये मानवता है तुम्हारी, ये दानवता का पाठ जो अदा करते हो इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे, तुमको भी ये सब देखना पड़ेगा। अब इनको ये नहीं मालूम है ये 2000 प्रेमी अगर कहीं बिगड़ जाए तो क्या कर लोगे? कितना तुम्हारे पास फोर्स है, क्या कर लोगे? अगर ये सब तुम्हारे थाने चौकी और कोतवाली में घुस जाए तुम क्या कर सकते हो? लेकिन मैं ऐसा काम कराता नहीं हूँ। मैं वो आदमी हूँ
कि 10 किलोमीटर तक आदमी में आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा। मेरे पास इतना बड़ा जनमत है, लेकिन मैं अच्छे से अच्छे काम करने के लिए निकला हूँ। तुम ज्यादा बाधाएं मत डालो, हमें मजबूर मत करो कि बार बार मैं अभी प्रार्थना के रूप में कह रहा हूँ, नहीं ये बाबा बवाल बन जाएगा। सब समझ में आ जाएगा क्या हमको अच्छा से अच्छा काम समाज हित का, देश हित का, धर्म हित का, न्याय हित का, सबके प्रेम और मोहब्बत कर लेने। तुम्हारे बस की बात नहीं, अलग खड़े हो जाओ। तुम्हारी हमको जरूरत नहीं है, मेरे पास सारी सुरक्षा बल है, मेरे वॉलेंटियर एकदम सख्त, तो सारी व्यवस्था स्वयं करते। हमको तुम्हारी जरूरत ही नहीं, तुम्हारी आवश्यकता हमको नहीं। लेकिन फिर भी मैं मानवता के दृष्टिकोण से इनका सम्मान करता हूँ, इनसे परमिशन लेता हूँ। मैं अच्छी सच्ची बात मैं रोड पर कहने निकला हूँ, क्या रोड का भी परमिशन, क्या मैं रोड टैक्स नहीं देता हूँ? लेकिन बड़ा अफसोस ये है कि धार्मिक देश और धार्मिक सत्ता और धर्म की अच्छी नेक भली बात बताने के लिए परमिशन लेना पड़ता, और चोर डकैत कोई परमिशन नहीं दे, शराब पीने वाला कोई परमिशन नहीं दे, लेकिन व्यभिचार करने वाला, घूस रिश्वत लेने देने वाला कोई परमिशन नहीं दे। ये अच्छी बात कहने के लिए परमिशन, इनको शर्म भी नहीं आती, ये तो भगवान को भी नहीं डरते, जो सब देख रहा है। इसलिए प्रेमियों, अब जो समय मिला है उससे अंतर्गत मैं बड़ी वाणी को विराम दूं, ताकि इनको ये ना हो कि अनुशासनहीनता है। हमें कहना होगा, आपको सुनना होगा तो आगे चलिए शाहजहांपुर में सुनो, या नैमिषारण्य आप चले आइए। जब इन्होंने मथुरा आश्रम एकदम गंदा कर दिया, शराब का अड्डा बना दिया, तो सुरक्षा के लिए जो ये कर्मचारी अधिकारी रखते हैं उनको अंडा खिलाना, शराब पिलाना, मुर्गा मीट खिलाना, ये मथुरा आश्रम करो। जब इन्होंने गंदा कर दिया और प्रेमियों को भगा देते, अगर कोई कहते गुरु महाराज जिंदा तो भक्त से भगा देते। जिंदा सुनना इतना खराब इनको लगा। मैंने पूछा, अरे भाई जिंदा कहना अच्छा कि मुर्दा कहना अच्छा? ये भी नहीं समझ आएगा। अगर गुरु को जिंदा कहा जा रहा तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि कभी न कभी दर्शन होगा, कभी न कभी मिलेंगे, लेकिन ये नहीं है, ये बहुत खराब लग रहा है। अब आप समझ लीजिए, जब ये गुरु को जिंदा सुन नहीं सकते, क्या कभी दर्शन कर सकेंगे? पहले ये देखो ये क्या कर सकेंगे। इसलिए प्रेमियों, जो कौम कोई नहीं करा, हिंदुस्तान में पहले भी किसी ने नहीं किया और आज भी कोई नहीं कर रहा और आगे भी कोई कर सकेगा। ये प्रसाद वितरण पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद बांटना, इसलिए आपकी बीमारी, आपत्ति, मुसीबत से बचने के लिए ये दवा किसी के पास नहीं, और जिसका कोई पसंद, कोई मूल्य नहीं। ये दरबार है, यहाँ से सब मुफ्त ही आपको मिले। जब मैं अपना खाना लेके आया भंडारे, अपनी व्यवस्था लेके आए, तो भी परमिशन किस बात का? तुम्हारी क्या मदद करोगे? और मदद के 3 जगह कहते भगो भगो, यहाँ से भगो। ये मदद है। इनको दिखा दिया क्या तुम्हारी रह गई, और कार्ड कम हो रहा, क्या रह गई तुम्हारी, क्या इज्जत रह गई ये बताओ। अरे धर्म की विजय होती, सत्य की विजय होती, और किसी तरह से और कैसे भी हो होती। और आपके सामने हो रहा देखिए, इनकी क्या रह गई, ये मुंह दिखाने का भी नहीं। मैंने कल ही कह दिया था कि अच्छे सच्चे काम में व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए।
पहली बात तो करना चाहिए। काम दो ही तरीकों से होता, या तो स्वयं सक्षम हो व्यक्ति खुद कर ले, या जो कर रहा हो उसको सहयोग कर। तीसरा कोई तरीका नहीं, लेकिन उनके पास कोई तरीका ये सब भ्रष्टता में जी रहे, इनका जीवन ही भ्रष्टता में है। ये घूस रिश्वत में जीने वाले हैं। ये सोचते थे इनको तंग करेंगे, भगेंगे, कुछ पैसा दे देंगे। अरे निर्दा देना तो दूर रहा, तुम ले लो, मैं ये भी बंद करा दूंगा। मेरे पास वो योजना, वो व्यवस्था, भूमिका मैं तैयार करूँ, ये भी तुम्हारा बंद हो जाए, सब बंद हो जाए। कोई है संत राज भारत में, आप बचाए बचिए है ना। बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। ये होगा। आपने संत रविदास जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी आज के सैकड़ों साल पहले। जरा सुन लीजिए तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी। क्या कहा उन्होंने? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा अनोखा सेनानी तीर तमंचा भाला बर्छी और बम नहीं फेंकेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। रविदास जी ने एक अनोखी बात कही है। वो महापुरुष जीते जी कई बार मरेगा, तेरे वैसी लीला करेगा, जीते जी कई बार मरेगा और चंदन भेष में वो भी चलेगा। एक बताने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घबरा, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आज समस्या हिंदुस्तान बचाने की, सब लूटने वाले, इनको समाज की, देश की, समाज देश में रहने वाले लोगों को कोई चिंता नहीं। इनको अपने जेब भरने की चिंता, और इनको कोई चिंता नहीं न धर्म की, न मानवता की, न इंसानियत की, न प्रेम ज्ञान मोहब्बत की, न सेवा दया सदाचार परमात्मा की आज्ञा की, न माँ बहन बेटी और उनके परस्पर की। ये सब राक्षस प्रवृत्ति में जी रहे, आसुरी प्रवृत्ति, इनके अंदर कोई भाव नहीं रहा। रविदास जी क्या कह रहे हैं? ये समय कैसा आ गया है जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ये सब लूट रहे, सब घूस रिश्वत, सब मतलब यानी इनका एक काम दूसरा काम है। रविदास जी क्या कह रहे? आगे का समय कितना खराब आ रहा, लोगों के भाव विचार कैसे हो जाएंगे, क्रियाकलाप कैसे हो जाएंगे। आज जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, कौन कौन? नेता, मंत्री और अधिकारी, ये तीन है लूटने वाले। नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ के बदला लेगा, सब हिसाब चुकता करके। प्रेमियों में सर्वे करने निकला। मेरी यात्रा का एक तीर से हजारों निशाने हैं। मैं कर्मचारी अधिकारियों को भी परखने निकला हूं, कौन कितना सच्चा ईमानदार है, कौन कितना धार्मिक है, मर्यादी, कौन कितना चरित्रवान। ये सब एक काम नहीं, सब रोडें कितनी अच्छी है, रोड का पैसा सब खा गए, ये सब जानता है।
एक नहीं हजारों किस्म की। मैं इस यात्रा के बाद आपको बताऊंगा परीक्षा क्या किया, ये सब जानकारी आपको। इनको तो भी उसे नहीं है ये बाबा तो बाबा जा रहे बाबा जा रहे, ये मांगने खाने वाला बाबा नहीं है। ये कुछ काम करने निकला, जो काम विश्व में कोई नहीं कर रहा। ये साइकिल यात्रा कोई करा सकता? इनसे कहे तुम रोक रहे हो, तुम 10 आदमी तो साइकिल करवा सकते, तुम पैसा देके ये काम नहीं करवा सकते। ऐसी धूप में आज 72 किलोमीटर यात्रा कर 75 की, आज 72 किलोमीटर जाए, कितने प्रेम से जा रहे। कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, केवल समाज देश के कल्याण की। और ये समाज देश से भी क्या दिया, बताओ ये रुपये के नहीं टिके, जैसे सब पट्टा करा लिए, सारी जमीन का पट्टा ही नहीं किया। ऐसी बात ये करता है, ये नहीं सोचता है ये काम किसी के बस का आज है। आज के युग में फैशन परिस्थिति दुनिया में क्या ये काम साइकिल कोई चलाएगा? लेकिन इनका दिमाग नहीं कमाता। इन्होंने कभी परिश्रम किया नहीं, आराम का खाया और आराम का लिया, तो इनके तो वही दिल में सवाल है। ये त्याग तपस्या, किसी की सेवा यानी इसको निष्ठा को जाने के क्या, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो प्रेमियों ये सब विचार श्रद्धा जी ने भी कहा इटली से कोहराम रखेगा। ये कोरोना वहीं से शुरू हुआ था, शुरुआत हुआ और रविदास जी सैकड़ों साल पहले बता रहे। ये संत महात्मा दिव्य दृष्टि होते, तुम उनको क्या जानो पहचानो, उनकी जीवात्मा की दिव्य आंख खुली, वो भूत भविष्य वर्तमान को सब देखते और उनके काम को कोई रोक नहीं सकता। और तुमने रोक के देख लिया, मुझे तो मालूम था कार्यक्रम होगा, कोई नहीं रोक सकता। आप देखते जाइए आप, और जहां जहां विरोध हुआ वहां और प्रेमी ज्यादा आएंगे। उन्होंने सोचा आखिरकार बात क्या है, अच्छे सच्चे काम को क्यों बंद किया जाए। कोई पैसा नहीं लेते, कोई सामान नहीं लेते, अपनी रोटी लेके आए, अपना नाश्ता लेके, अपना बिस्तर लेके आए, अपने वाहन से चल रहे। इनको परेशानी क्या थी, कौन इनके सिर पर बोझा में डाल रहा था। लेकिन फिर भी इन्हें कुछ खराब करना हो तो करेंगे। ये आसुरी प्रवृत्तियां हमेशा नहीं रहेंगी, ये तो कम ज्यादा हुआ करता है। ये तो ऐसे अधर्मी जीव रहते ही थे जो कभी धर्म की परिभाषा नहीं करते और न कभी सहयोग करते। श्रद्धा जी कह रहे इटली में कोहराम बचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी जो होगा, भारी संहारी भारत होगा, विश्व विजेता भारत होगा, विश्व का नेता दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। आज जो न्यायपालिका अमेरिका में है वो फिर भारत में है। सारा आध्यात्मिक ज्ञान ये भारत से मिलता, ये ज्ञान कहीं नहीं है। विश्व के सारे देश भोग भूमि के नाम से जाने जाते और भारत योग भूमि के नाम से जाते। लेकिन जब से आपने विदेशी की नकल की, विदेशियों गंदे खान पान की, गंदे बोल भाषा, गंदा पहनावा फैशन, तभी से आप गंदे हो गए हो। समाज परिवार बिगड़ गया है, अब उस बिगाड़ में आप परेशान हो रहे, चिल्ला रहे। लेकिन भारतीय संस्कृति क्या कहती, ऋषि मुनि साधु संत महात्मा क्या कहते, वो तो सुनते ही नहीं। उनकी बात तो उनकी समझ में नहीं आती, ये क्या है। तो इसलिए आगे कह रहे हैं जब ऐसा समय आ जाएगा, भारत विश्व का गुरु था और रहेगा, इसलिए कोई हटा नहीं सकता।
इसीलिए बाबा जी ने ऐलान किया, विश्व गुरु हो भारत देश। और कहते हैं जब ऐसा माहौल आएगा तब सतयुग दर्शन आएगा, संतराज सुख बरसाएगा, सहस्र वर्ष लग सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। ये समय आ जाए, इसलिए मैं समय के अंदर ही अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप क्षमा करना, समयाभाव के कारण मैं पूरी बात आपको नहीं बता पाया। फिर कभी समय मिलेगा आप सबके दर्शन करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा और गुरु के अनमोल वचन तुम्हारे सबके कान तक पहुंचाऊंगा। मेरा तीसरा और कोई काम, कोई सेवा ऐसा पैसा ये सब लेना देना नहीं था। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही, मुझे भिखारी नहीं बनाया। अब ये प्रेमी मानते नहीं कि भाई अच्छे काम हो रहा, हम तो बाल बच्चा परिवार छोड़ के आपके साथ चल नहीं सकते, तो ऐसा करें हमारी कुछ गाड़ी कमाई आप लगा दो तो हमको कुछ लाभ मिल जाए। हमने कहा अगर तुम्हारा ऐसा कोई सेवा भाव श्रद्धा भाव है तो मैं आपका लगा दूंगा, यहाँ लगा दूंगा। इस प्रचार कार्य में पैसे बच जाएगा तो नैमिषारण लगा दूंगा। नैमिषारण ये क्यों किया जा रहा? 1997 में बाबा जी ने गुरुपूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण, जो पुराने प्रेमी है गए होंगे वो मतलब उनकी तट पर कार्यक्रम किया और आखिरी दिन कहा बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। और आप भूल गए तो अंकुरन के आसमान में निकले, सबका आधार जमीन है, इसलिए मैंने आदेश में वो जमीन खरीदी। जब सतयुग का आगमन यही से होना है तो अपने गुरु परिवार बड़ा 45 करोड़ का चलो आज बिखर गया, इधर उधर शंका संदेह भूल मन में चला गया, कल शंका संदेह खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा तो हम बैठाने नहीं था। इसलिए आपकी एक गाड़ी कमाई वही लगभग 300 बीघे जमीन मैंने आपकी कमाई से, जो तुमने 1-2 जल्दी 50 रुपए दिए उसके लिए मैं कोई सेवा न पहले मांगी ना आपसे मांगी, मेरा ही काम। लेकिन जो प्रेमी सेवा भाव से दे रहा तो मैं बताया कि आपको उसका लाभ मिला, क्योंकि आगे भविष्य में लाखों करोड़ों लोग वहां पहुंचेंगे जो बैठ के भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, उसका लाभ आपके खाते में, क्योंकि वो व्यवस्था आपके गाड़ी कमाई से न बना। और हमको जरूर नहीं कि हमारे कोई बीवी बच्चा है नहीं, हमको कुछ नहीं, मैं क्या करूँगा? क्या आपसे झूठ बोलूंगा कि आपको धोखा दूंगा? न मेरा कोई मेहनत खाता, एकदम खुली किताब, मैं जैसा बैठा हूँ बस इतना ही बोलूंगा। लेकिन मेरे पास प्रेमी है, अगर मैं इशारा कर दूं 1 मिनट में करोड़ों रुपए, 1 मिनट, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी तो कह दूंगा, वो भी आपके लिए। अगर आपके लिए जरूरत समझूंगा तो पूछना, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ, सभी यहाँ भी आता हूँ झोपड़ी बनाता हूँ, और नैमिषारण में भी झोपड़ी, और मतलब यानी और देखो जो आश्रम जो आपका वो बना हुआ है, ये 11 आश्रम जो रामशाला मिश्रिक हुए, वहां भी झोपड़ी। सब जानते, हिंदुस्तान में ये सब जान गए कि एक महात्मा ऐसा है जो झोपड़ी में रहता, बाकी सब ऐसी नहीं। ये जानकारी सबको ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता, और अब तो इसे सब जानते। ये साइकिल यात्रा सारा प्रमाण दे। अभी साइकिल का मतलब लोग नहीं समझ पाए कि आज फैशन बनती दुनिया में लोग परिश्रम भूल गए, लेकिन मैं परिश्रम का प्रभाव दिखाया कि धूप में गर्मी में जगह
उनमें से 50 कन्याएं कराई। खासियत तो ये, और आज उनको कोई सम्मान नहीं, कोई भोजन पानी नहीं पूछा इन कर्मचारी अधिकारियों ने, बल्कि ये कहा भगा दो इनको यहाँ से, टिकने मत देना, रुकने मत देना, सुबह वो खाली करा देना। हमने कहा अच्छा, अब तुम भगवान हो गए, तुम भगवान के भगवान बन गए ना। ये सब सजा पाने के अधिकारी, जिसने धर्म में छेड़खानी की, अच्छाई सच्चाई के रास्ते पर बाधा खड़ी की, आपका इतिहास बनाया, उनका विनाश वो बच्चे नहीं को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए काफी देर से। जय गुरुदेव, जय वही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इतने लोगों को धूप में जंगल में एक गांव में बिना स्वास्थ्य लोग और कोई धार्मिक मिशन भी काम नहीं है। तो आपको सोचना चाहिए किसी नए काम की तैयारी जो तुम्हारे दिमाग में नहीं और जरूरत नहीं। अरे मैं कोई इन्हीं लोगों का काम चला, इन्हीं कर्मचारी अधिकारियों का अगर लोग सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रवान बन जाए तो उनकी जिंदगी कम हो जाए। मैं तो इनके काम में लगा हूँ और ये सहयोग ये भगाने की बात है। मैं ये पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करूंगा इनकी अच्छी नीति, इनके मौलता इंसानियत सबको बताऊंगा और ये यूट्यूब से पूरे हिंदुस्तान में कह रहे थे यहाँ झगड़ा हो जाएगा और उनको बुलाओ देखो कि आपकी गिर सकते कितने ये झगड़ा करे। ये प्रेम प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ाया गया, इनको अनुशासन में रखा गया और तुम्हारे लिए अनुशासन समा, तुम्हारी बड़ी अनुशासन नहीं कीर्तन महत्वों से कैसे बात की जाती है और कैसे सम्मान किया जाता है। इनके दिमाग कैसी समझ तो देख लीजिए आप, इतने आदमी कोई घटना कर सकता। अगर दूसरी पार्टी के होता बदला, देखिए मैं पूरे हिंदुस्तान में अनुशासन किसे कहते ये सिखा दे रहा हूँ। प्रेम आज करोड़ों रुपए का प्रस्ताव मांगा अधिकारियों के बारे में 1980 में केवल मैंने कहा किसी ने नहीं कहा। ये 24 घंटे की नौकरी करते थे, 3-8 घंटे का छोड़िए, ये बात मैंने केवल उठाई। आज ये मेरा ही पहली बात करके कुछ भी कोई कहने वाला है 24 घंटे की
रोड पर खड़ा हो जाता, ऐसे शुरू देता रहता तो इनका शुरू भी कोई नहीं लेता, कोई नहीं पूछता तुम कब से खड़े हो, तुम्हें नाश्ता मिला, भोजन मिला, केवल मैं हिंदुस्तान में उनका सम्मान करता और इनको मेरा सम्मान है। मैं बरकत भी देता हूँ। अब इनकी किस्मत में नहीं था, इन्होंने जरूरत किया मदद करने की, इनको भी मदद देगी। महाप्रसाद बीमारी परेशानियों से बचने के लिए और बरकत तुम्हारे घर में धन की कमी न हो वो बरकत देने जाता। बड़ा लोग आश्चर्य कर रहे कि महात्मा तो दक्षिणा लेते हैं, ये कैसा महात्मा है? मैंने कहा भाई मैं कोई महात्मा नहीं, मैं तो आप छोटा भाई, लेकिन गुरु ने सेवा का पाठ पढ़ाया, वो सेवा करवाऊंगा, मैं तो सेवक हूँ, मैं कोई आत्मा। तो धीरे 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 अब इनको आप देखना चाहिए था, जो कल से इतना भी और साथ थे, इसकी कोई सीमा नहीं। जैसे हम कोई डकैती डालने आए, कोई चोरी करने आए, कोई किसी को ठगने लूटने आए या लोगों को धर्म से अलग करने आए, इतना भी ऐसा तो मैंने कही। मैं इनका सब नाम रोशन करूँगा, समझ में आ जाएगा। अब आगे देखे लड़ेगा धंधा हो गया। हमने अगर गुरु भक्त है और गुरु की चर्चा सुनकर वो खुश होगा कि मैंने किसी की बुराई की है, कोई धर्म की वजह की राजनीति, हाँ लेकिन हकीकत को जरूर कहता हूँ, हकीकत को जरूर कहता हूँ। अगर सत्य को नहीं कहूँगा तो संत का द्रोही कहलाऊंगा, गुरु बच्चों को नहीं बताऊंगा तो गुरु का द्रोही कहलाऊंगा। जिससे धर्म की स्थापना होती और भूमिका व्यवस्था को नहीं बताऊंगा तो धर्म का द्रोही कहलाऊंगा। इसलिए मैं सब आपके सामने मैंने अभी इशारा, अभी कुछ कहा नहीं, केवल इशारा किया और समझदार के लिए इशारा ही था। आगे समय मिलूंगा, आपका दर्शन करूंगा और ये अनमोल वचन गुरु के सबके कान को पहुंचाऊंगा, ये मेरा काम है। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ ताकि सबकी इच्छा है, मेरी भी इच्छा मिले, सबसे मिले। नहीं आपको ये चले मिले, मैं तो भागने वाले लोग हूँ, मैं कोई करता नहीं, मैं सबसे क्योंकि मैं कुछ लेकर ही तो जब वो तो आप श्रद्धा से ये दे रहे, तो ये भी एक आफत कर रहे कि हम इसको कहाँ लगाऊं तो आपका परमात्मा बिगड़ेगा और हमारे पर करके चलने लगे, तो इसलिए तो उसको सीधी करना दूंगा। चलिए आप देखो एक काम हो, देखो ये झंडा लगाऊंगा, आप उस झंडे की प्रतिमा करो, ये सत्य की पहचान। जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, उनके पास भी देखो तो झंडा, लेकिन वो झंडा गाड़ कर एक बीमारी या एक भूत प्रेत को अगर उतार दे तो मैं उसकी बात बोलूंगा, नहीं आपको पक्का के इस झंडे के नीचे आना पड़े। अगर आप शाकाहारी बनने का संकल्प ले लें, इस झंडे की आप परिक्रमा करिए, आपकी बीमारी और आप भूत प्रेत जो परेशान किए कर रहे ये सब उतर जाएंगे। ये झंडा है सत्य का प्रतीक। हिंदुस्तान में इतने झंडे ये काम कोई नहीं करा सकता और प्रसाद कोई नहीं दे सकता, ये दोनों काम कोई कर नहीं सकता और ये दोनों काम आपके मुफ्त किए जाए। तो कुछ लोग झंडे की परिक्रमा करो जब तक कोई मिल रहा हो, भीड़ है, कुछ लोग उधर चले जाओ, वो भी काम कर लो। 21 बार 51 बार 101 बार अभी समझा दिया जाएगा कि आपको कैसे परिक्रमा करनी। झंडे की परिक्रमा ये पूरा जय गुरुदेव नाम की सत्यता का प्रतीक आपके सामने, इसको कैसे देखिए। जय गुरुदेव।
Hey.